नमस्कार सिरसावासियों। आप सबको पता है कि चुनाव में केवल 10-15 दिन बचे हैं और ये लास्ट के 10-15 दिनों में वो सब प्रपंच रचे जाएंगे कि उन सब प्रपंचों के कारण आप पिछले 4 साल 11.5 महीने में हमारे साथ क्या हुआ है, शहर में कोई भी प्रगति का काम नहीं हुआ। इवन जो व्यवस्थाएं थी वो भी सब की सब क्या है, खराब दिशा में चली गई। इन सब बातों को हम भूल जाएं, ऐसे सब प्रपंच हमारे सामने आएंगे और इन्हीं प्रपंचों में से एक प्रपंच है जातिवाद का, जो इन दिनों में काफी ज्यादा उठना शुरू हो गया है। पूरे शहर को 2 या 3 जातियों के अंदर बांटने की कोशिश की जा रही है और मैं कहता हूं कोई बात नहीं, लेकिन आप जो पर्टिकुलर जाति का नेता है वो कहता है कि हाँ भाई मैं इस जाति के वोट मुझे पड़ने चाहिए, वो सब जाति के लोग इकट्ठे होके अपने उस नेता से पूछे कि भाई साहब हम आपको जिता देंगे इकट्ठे होके, लेकिन आप हमें गारंटी दे दो कि हमारे समाज के जो लोग हैं, लेट्स सपोज पंजाबी वर्ग है या बनिया वर्ग है, तो बनिया वर्ग के लोग अपने उस बनिया कास्ट के पॉलिटिशियन को कह दो कि भाई साहब सारे वोट आपको पड़ जाएंगे, लेकिन आप हमें गारंटी दे दो कि हमारे शहर की सभी सड़कें जिन पे बनिया चलता है वो सब सड़कें सही होनी चाहिए। बनियों के बच्चों को जो आहार मिलता है उसमें कोई जहर की मात्रा नहीं आनी चाहिए। बनियों के घरों में जो पानी आता है उस पानी के अंदर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। पंजाबी वाले से पूछे कि हाँ भाई हमारे जितने पंजाबी हैं उन सबके यहाँ बिजली सही आनी चाहिए, टाइम पर बिजली आनी चाहिए, और पंजाबियों के कोई भी बच्चे ड्रग्स से मरने नहीं चाहिए। आपको पता ही है शहर में सैकड़ों हजारों बच्चे मरे ड्रग्स से। जो डेटाबेस है वो कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा करता है कि पंजाबी भाषी बच्चों की डेथ थोड़ी ज्यादा हुई है। तो आप उनसे पूछो ना कि आप हमारे नेता हो तो आप हमें इन चीजों की गारंटी दे दो। लेकिन आप सबको पता है ये नेता लोग सिर्फ अपने जातिगत आधार पर केवल वोट लेने का काम करते हैं, देंगे कुछ भी नहीं, कुछ भला नहीं करना इन्होंने। अगर बढ़िया करना हो तो आप देखो शहर के इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, उनमें से कुछ ना कुछ तो बेटर कर ही देते, बट कुछ भी उन्होंने नहीं किया। हमारे पास भी स्टार्टिंग में बहुत से लोग आए थे कि भाई साहब आप पॉलिटिक्स में आ रहे हो ना तो अब जातीय समीकरण पहले समझ लो। हमने वही हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब आप हमें ये चीज सिखाने की कोशिश मत करो। और वैसे भी आप हमारे मुख्य सहयोगी की टीम देखो, आपको हमारी टीम में आपको अरोड़ा कास्ट के लोग भी मिलेंगे, बनिया कास्ट के लोग भी मिलेंगे, जाट भी मिलेंगे, कुमार भी मिलेंगे, शर्मा ब्राह्मण भी मिलेंगे। हर जाति के लोग हमारी मुख्य सहयोगी टीम में आपको दिखेंगे। तो अल्टीमेटली हमको तो ये समझ आता है कि कुल मिलाकर जो हम चुनाव लड़ रहे हैं हम सबकी जाति भारतीय है और हमें भारत के विकास के लिए, हरियाणा के विकास के लिए और सिरसा के विकास के लिए कार्य करना है। और एक बात और भी सोचो, अभी लेटेस्ट ये भी सुनने में आ रहा है कि जो लीडिंग नेता है वो क्या कहते हैं कि देखो मान लिया मैंने काम नहीं किया, मान लिया आपको मेरे से शिकायतें हैं, लेकिन आप ये समझ लेना अगर आपने मुझे नहीं जिताया दूसरे को जिता दिया तो वो तो शहर को माइनस में ले जाएगा, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ये एक कितनी विडंबना है कि हमें ये कहा जा रहा है कि मैं जीरो हूं तो दूसरा माइनस है, देख लो सोच समझ के वोट डालना। अरे भाई शहर की इतनी बुरी स्थिति नहीं है कि हमें जीरो और माइनस वाले में से एक चुनना पड़े। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया करके इन सब नेताओं को आप जवाब दीजिए, आप हमारे साथ आइए। हम लोग आपके घरों से उठे हुए बच्चे हैं जो आप हमेशा अपने घरों में बात करते रहते हो कि शिक्षित लोग आने चाहिए। कब तक ये राजनीतिक जो खानदानी लोग हैं यही राजनीति करते रहेंगे? तो हम आपके सामने एज ए ऑप्शन है, कृपया करके जाग जाइए। अगर हम नहीं जागे, हमने हमारा वोटिंग का पैटर्न, वोटिंग करने का तरीका, मतदान का तरीका वही रखा जो आज तक रखते आए हैं, तो नेता भी आपको वैसा ही मिलेगा, वही 0, -1, -2 इनमें से आप चुनते रहिएगा। प्लस नेता मिलना बड़ा मुश्किल होगा अगर हमारा मतदान का तरीका पुराना ही रहता है तो।